मेन एजेंडा पे आ जाऊं जरा, आ जाइए कि इनका पूरा गठबंधन आकर के अटक जाएगा 100-105 के आसपास पे। अब वैसे वक्त में दो लोग निर्णायक किंग मेकर होंगे, एक होंगे ओवैसी साहब और दूसरे होंगे पीके साहब। बिहार के इस वक्त होने वाले चुनाव को, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर है, इस चुनाव को मेरे भाइयों एक मिसाली चुनाव बनाओ, इलेक्शन बनाओ। वैसे ही आपको मालूम नहीं कि आपको विदेशी कहा जा रहा है, आपको रोहिंग्या कहा जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई? क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखेंगे और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, बिहार इलेक्शन को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अवैसी की पार्टी जो है बिहार में किंग मेकर बनने वाली है। सांसद मौलाना जर्जेस अंसारी ने बिहार इलेक्शन को लेकर बिहार के मुसलमानों से एक बड़ी अपील कर दी है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से बिहार के मुसलमानों को मौलाना जर्जेस अंसारी साहब का ये वीडियो देखना चाहिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को दोनों भी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और सांसद असदुद्दीन अवैसी का एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तीनों भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारी इस चैनल न्यूज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये कुछ वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। अब मेन एजेंडा पे आ जाऊं जरा, आ जाइए कि इनका पूरा गठबंधन आकर के अटक जाएगा 100-105 के आसपास पे। अब वैसे वक्त में दो लोग निर्णायक किंग मेकर होंगे, एक होंगे ओवैसी साहब और दूसरे होंगे पीके साहब। तो अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। अब पीके साहब जो होंगे वो होंगे आरएसएस के बी टीम जो छुपे हुए हैं अभी जो छुपे हुए हैं अभी, ठीक है ना? ठीक है। तो पीके साहब उधर आ जाएंगे और जिनको कांग्रेस आरजेडी बोलती है कि ओवैसी साहब जो है वो बीजेपी के बी टीम है, वो खुल करके इनको सहयोग करने आ जाएंगे। अरे बेवकूफों, तुमसे तो पहले भी हम हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन तुम बेवकूफों ने हाथ नहीं मिला रहा। चलो आज तुमको हम फिर से सहयोग करते हैं, दे दिया, जाओ जाओ। तो यही बिहार का चुनाव होना है। बिहार के इस वक्त होने वाले चुनाव को, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर है, इस चुनाव को मेरे भाइयों एक मिसाली चुनाव बनाओ, इलेक्शन बनाओ। वैसे ही आपको मालूम नहीं कि आपको विदेशी कहा जा रहा है, आपको रोहिंग्या कहा जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, आपके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं और आप ये जानते हैं कि कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है और इस वक्त के चुनाव को क्या क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, मेरी आपसे अपील है कि बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दूरअंदेशी के साथ एक एक वोट की कद्र कीमत को पहचानना, इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत देना, जहां भी जाना मिलकर जाना, जिस जगह भी वोट डालना इत्तेफाक के साथ डालना, इत्तेहाद के साथ डालना। किसको देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इंतशार न हो, इफ्तराक न हो, बंटवारा न हो। अगर आपका बंटवारा हो गया तो समझ लो कि फिर से देश के दुश्मनों के हाथों में इसकी बागडोर जा रही है। फिर आप पछताएंगे, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाई, तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई? क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखेंगे और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करके हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई, बीजेपी परेशान हो गई।
तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि ओवैसी की पार्टी जो है सरकार का हिस्सा बन सकती है बिहार में। सांसद मौलाना जर्जिस अंसारी साहब ने एक बड़ी नसीहत की है बिहार के मुसलमानों से कि बिहार के मुसलमानों अब इत्तेहाद हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अगर इस बार भी आपने इत्तेहाद का सबूत नहीं दिया, एकजुट होने का सबूत नहीं दिया, तो यकीन जानिए फिर से तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर से मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाएगा, फिर से मुसलमानों को रोहिंग्या कहा जाएगा, घुसपैठिया कहा जाएगा और इस भारत से निकाला जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी आप लोगों ने सारी बातें सुन चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अब आप खुद फैसला करना कि वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है, किसकी सरकार बिहार में बनाना है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किसको वोट देना चाहेंगे? अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि हम जो है इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इस पार्टी को जो है वोट देंगे। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।